तो अब हम आ गए हैं फ्रॉम सीज़न 4 के एपिसोड 8 में। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वही जो पुअर गाय बेचारा को कभी मार दिया जा रहा है, फिर जिंदा कर दिया जा रहा है, फिर मार दिया जा रहा है। यहाँ पर वो अब फाइनली डेड होता है। यहाँ पर इस सब के डर के मारी फटी पड़ी हुई होती है। और यहीं पर ही सोफिया आके पूछती है बॉयड से, तो क्या वो टोटेम से जिसे बॉयड वॉकर्स को मारने वाला था, क्या वॉकर्स पे असर किया? यहाँ पर ही बॉयड बोलता है नहीं। यहाँ दूसरी सीन में हम देखते हैं कि फातिमा यहाँ पर सबको बताती है कि वही है जिसने केनी को सेव किया है। एज यहाँ पर फातिमा के पास एक पावर आ चुकी है कि वॉकर्स जो भी देखते हैं वो भी वही चीज़ देख सकती है। और यहाँ पर ही जब वॉकर केनी के पीछे पड़ा हुआ था तो फातिमा ने ही केनी को बचाया था। यहाँ पर इस सबको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। और नाउ जब उसके पास ये पावर अब फातिमा ये यूज़ कर रही है तो उसके एब्डोमेन एरिया पे कुछ ब्लू ब्लू वाइन जैसे कुछ हो चुकी बीमारी, जो कि अब टेंशन की बात है। फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें समझ में आ ही गया था कि विक्टर ने पहले से ईथन को बता दिया है कि भाई देखो तुम्हारी मम्मी है प्रॉब्लम, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा झेला है, तुम भी अब रेडी हो जाओ। और यहाँ पर ये ईथन को ज़्यादा लग जाती है। यहाँ पर ईथन ड्राइंग्स करने में लग जाता है। यहाँ पर तबिता आके पूछती है कि तुम ड्राइंग क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर ईथन बताता है कि विक्टर ने बताया कि जब सब लोग मतलब समाप्त हो जाएंगे तो यहाँ पर ही ईथन को ड्राइंग्स के हिसाब से ही याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन आदमी टपका है। और यहाँ पर ये बात सुन के तबिता काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बॉयड यहाँ पे जेड के पास रहता है। यहाँ पर जेड पूरा मैप बना के रखता है अंडरग्राउंड का। और यहाँ पर ही बॉयड को समझाता है कि हम लोग ऐसे ऐसे करके जाएंगे और ऐसे ऐसे करके मतलब सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ही बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि जो घुसने का एक दरवाज़ा होता है वही एग्ज़िट करने का दरवाज़ा होता है। तो यहाँ पर ये बॉयड बोलता है अगर तुम लोग समझ लो कि अगर वॉकर्स सो के है, हमने अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर दिया, अगर वॉकर्स जाग जाए और उन्होंने एंट्री को ही पूरा ब्लॉक कर दिया तो यहाँ तो हम सब लोग ख़त्म हो ही जाएंगे। ये चीज़ सुन के जेट की तो भाई मतलब दिमाग की सिट्टी बिट्टी कूल हो जाती है। यहाँ पर ही बॉयड बोलता है कि और मेहनत करो और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर केनी उसको समझाता है कि यहाँ पर जेट की बात सुननी चाहिए थी बॉयड को। और यहीं पे फिर हमें समझ में आता है बॉयड को कुछ गन शॉट्स पीछे में सुनाई देते हैं। यहाँ पर ये साउंड सिर्फ बॉयड को ही सुनाई देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तबिता यहाँ पर ईथन को लेके आती है और यहाँ पर विक्टर को बोलती है कि ईथन को बताओ कि तुमने जो भी बोला वो गलत बोला है। लेकिन यहाँ पर विक्टर बोलता है कि मैंने जो भी बोला है वो खुद से बचपन में सहा है और यहाँ पर ही अब ईथन को भी रेडी होना होगा। ईथन भी यहाँ पर ही सीखना चाहता है लेकिन तबिता को फिर अब बात माननी पड़ती है यहाँ पर ईथन की। दूसरी सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिस्टी यहाँ पर ही बता रही होती है कि यहाँ पर जो मार्क्स फातिमा के पेट पे आई है, यहाँ पर इस ऐसे कोई फिजिकल डैमेज या कोई डेंजर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या। यहाँ पर फातिमा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका यहाँ पर यूजलेस इसका जो पति है एलिस वो यहाँ पर बोलता नहीं इनको चेकअप करो। यहाँ पर वो जब चेकअप कर ही रही होती है यहाँ पर मेरेली बोलती है कि फातिमा की जो ये पावर्स है ये एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल है, अगर वो वॉकर्स को कंट्रोल कर सकती है तो क्यों नहीं इसका हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ये बात सुन के एलिस तो पूरा भड़क के आता है मेरेली के ऊपर। यार दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बॉयड यहाँ पर क्रिस्टी से शेयर करता है कि एज बॉयड की हालत खुद अब ठीक नहीं है। यहाँ वो अपनी बीवी का कभी मुर्दा हाथ धर लेता है तो कभी उसको ट्रॉमा आता है तो कभी उसकी बीवी को खुद पुकारती है। यहाँ पर उसका हाथ भी कपकपा रहा है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर एक क्रिस्टी बोलती है कि मैं हेल्प तुम्हारी क्या कर सकती हूँ, तो बॉयड यहाँ पर बोलता है कि मेरे को कोई दवाई दे दो, लेकिन क्रिस्टी बोलती कि नहीं यहाँ पर दवाई से नहीं कुछ और तरीके से हेल्प होगी। जब यहाँ पर ये सब बात चली रही होती है तो यहाँ पर सोफिया आ जाती है पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं रहता है और यहाँ पर सोफिया ढूंढते 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 यहाँ पर वो येलो मैन का येलो सूट निकाल के एक बैग में भर के यहाँ से निकल जाती है। जब सोफिया वो बैग लेके आ रही होती है तो सारा यहाँ पर वो घर में उनको मिल जाती है। सारा यहाँ पर पूछती है कि सोफिया पूरी रात कहाँ थी और क्या कर रही थी और वो बैग में क्या है। तो सोफिया यहाँ पर पूरा झूठ मूठ बता देती है कि मैं थक गई हूँ मुझे जाने दो, और सोफिया ये बात बोल के यहाँ से निकल जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पर विक्टर ईथन को सिखा रहा होता है कि जब सब कोई समाप्त हो चुकी थी विक्टर के टाइम पे, तो विक्टर यहाँ पर वो वाइट बॉय से मिला था और वो वाइट बॉय ने उसको सिखाया था कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट है खाना। यहाँ पर ही खाना
के लिए वो कुछ भी करता था विक्टर। और दूसरी बात थी कि वाइट बॉय ने विक्टर को बताई थी कि वो कभी भी लोनली रहे तो उदास ना हो। यहाँ पर जितना उदास होगा बंदा तो उसको उतना ही तोड़ना ईजी होता है। इसीलिए विक्टर ने अपनी बहन और माँ के रूप में कोई डॉल्स बनाए थे और वो उनसे बातचीत करता था और वो तब लोनली बिल्कुल नहीं रहता था। ये सब बात एक छोटे बच्चे को समझाना काफ़ी ज़्यादा मतलब अनसेटलिंग चीज़ होती है। तो यहाँ पर ताबिता यहाँ से निकल जाती है। जब ताबिता यहाँ पर ईथन को बोलती कि चलने के लिए तो वो ईथन जाना बिल्कुल भी नहीं मांगता है। लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर ताबिता बोलती है कि अब मेरे पास ये सभी आंसर है और यहाँ पर मैं ईथन और विक्टर दोनों को बचाऊंगी। तो यहाँ पर ऐसे लोअर के हिसाब से ईथन और विक्टर दोनों ही ताबिता के ही बच्चे हैं। तो यहाँ पर दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ दूसरी सीन में हम देखते हैं कि हेनरी यहाँ पर डाइनर पे आता है। हेनरी को ऐसे तो उसकी हालत ख़राब हो रही तो वो सोचता है कि हेल्प करे। जब यहाँ पर वो हेल्प कर रहा होता है तो यहाँ पर फिर से उसको वही हॉस्पिटल की नज़र आती है। यहाँ पर विक्टर आता है बिल्कुल अच्छे से कोट पैंट टाई बाई पहन के और अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि विक्टर यहाँ पर एक बिल्कुल ही नॉर्मल है। यहाँ पर खुद विक्टर का अपना बेटा भी होता है और हेनरी का पोता भी होता है और विक्टर की जो वाइफ है वो भी आ रही होती है। जब ये सब सुन के हेनरी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है तो फिर से वो वापस यहाँ पर ये फॉरेस्ट में आ जाता है। ये चीज़ देख के भाई विक्टर तो बिल्कुल घबरा जाता है और यहाँ से वो डाइनर से निकल जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में वापस हम आके देखते हैं तो यहाँ पर ये बॉय को देखता है कि उसका पुलिस स्टेशन पूरा बर्बाद हो रहता है। यहाँ पे वो जो येलो कोट होता है वो भी गायब होता है। यहाँ पर कैनी और बॉयड यही सोच रहे होते कि ये कोट आखिर किसने लिया। और यहाँ पर ही जेड भागते भागते आता है कि उस जेड को कोई आइडिया मिल चुका है। यहाँ पर ही जेड बॉयड और कैनी को लेके आता है बॉटल ऑफ ट्रीज पे और यहाँ पर ही वही बताता है कि ये जो बॉटल ऑफ ट्रीज है ठीक वही प्लेस जहाँ पर ही बच्चे दफन है और यहीं से उसको काम करना होगा। यहाँ पर ही कुछ साइंस लगाएगा। यहाँ पर ही जेड यहाँ पर ही उस लकड़ी पूरे पेड़ को ही उखाड़ के लेके चल जाएगा और आज यहाँ पर अब दो रास्ते बन गए, एक रास्ता इधर से एक रास्ता उधर से। और भाई जेड बिल्कुल ही पूरा पागल हो चुका है। यहाँ पर ही बॉयड जेड की पगलापंती को पूरा रोकता है। यहाँ पर ही जेड भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और बस यहाँ पर जब बॉयड यही बात हो के यहाँ से निकल रहा होता है और कैरी उसके पीछे बॉयड के पीछे पीछे जा रहा होता है तो यहाँ पर ही देखता है बॉयड कि कैरी को किसी ने शॉट कर दिया। अब भाई साहब यहाँ पर ही जब बॉयड भाग के जाता है कैरी को बचाने के लिए यहाँ पर ही दिखता है कि सब के लाशें पड़ी हुई होती है। एज यहाँ पर हमें समझ में आता है कि बॉयड यहाँ पर सपना देख रहा होता है और यहाँ से बॉयड फिर निकल जाता है। फिर यहाँ दूसरी सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में पर क्रिस्टी फातिमा से पूछ रही होती है कि क्या है, उसकी तबीयत कैसी है। और यहाँ पर सब फातिमा बता रही होती है हाँ ठीक है ठीक नहीं है। यहाँ पर क्रिस्टी की जो गर्लफ्रेंड होती है मैरिली, यहाँ पर मैरिली बोलती है कि तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। क्रिस्टी यही सुन के मैरिली को बाहर ले आती है। यहाँ पर मैरिली बोलती है कि अगर वो हेल्प करना चाहती है तो उसको हेल्प क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रिस्टी बोलती है कि फातिमा का जो ब्लड प्रेशर है इस 53/33 और उसकी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। ऐसे में तो कोई आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ पर फातिमा जिंदा कैसे है वही अभी यहाँ एंड में हम देखते हैं कि एक फ़ोन कॉल आता है ताबिता को। ताबिता यहाँ पर उठाती है और ताबिता का जो बच्चा जो कभी पैदा ही नहीं हुआ था वो नाम से कॉल आता है। यहाँ पे ताबिता समझ जाती है कि यहाँ पर ये लोग मजाक कर रहे हैं। ताबिता बोलती है करना क्या है तो उसको बोलता है कि वही आरवी के पास आने के लिए जहाँ पर जिम की मौत हुई थी। तो यहाँ पर ताबिता जब वो आरवी के पास आती है तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वही सब ड्राइंग चिपके हुए रहते हैं जो ईथन बना रहा होता है और उसके पीछे मैन इन द येलो होता है। यहाँ पर ही मैन इन द येलो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर जिम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, मैंने जिम को यहीं पर ही मारा है। भाई ताबिता की तो हालत ही फट जाती है। ताबिता बोलती है कि तुमने मेरे को यहाँ पर क्यों मारने के लिए बुलाया है। तो वहाँ पर ये बुढ़ा ये मैन इन द येलो बोलता है कि नहीं नहीं तुम तो मेरे दोस्त, तुम और जेड मेरे पक्के दोस्त हो, मैं तुम्हें अभी नहीं बाद में मारूंगा। और यहाँ पर ही ताबिता का गला धर के यहाँ पर बोलता है अभी तक जितनी भी बातें ढूंढी है ठीक है लेकिन
वो बच्चों की हड्डी को निकालना क्या सेफ होगा? अगर क्या हो सकता है कि वो बच्चों की हड्डी निकाले और एक ऐसा नाइटमेयर अब ज़िंदा हो जाए जो ताबिता और दूसरे लोगों को सहने की बस की बात ही ना हो। और यही बात बोल के मैन इन द येलो यहाँ पर ताबिता को छोड़ के हंसते हुए चला जाता है। यहाँ पर ताबिता तो रोती है, फटती है, सब कुछ एक ही साथ उसको फील हो रहा है। अब बस यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।